पूरी तरह से एक्टिव है। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ के से हालात वहां पर उत्पन्न हो गए और कई राज्यों में बारिश और बाढ़ के हालात ये हैं कि लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब गुजरात को ही देख लीजिए, बीते कई दिनों से लगातार जारी बारिश के चलते कई जिले पूरी तरह से जलमग्न हो गए। पानी की वजह से लोग अब घरों में कैद हो गए, क्योंकि घरों में भी पानी भर गया तो छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। और बारिश के चलते बात करें पुंछ इलाके की, जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जहां रामबन में लैंडस्लाइड हुआ है और लोगों के लिए आवाजाही एक मुसीबत का सबब बन चुकी है। तो वहीं गुजरात के साबरकांठा की बात करें तो भीषण बारिश के बाद बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। बारिश के बाद साबरमती का जो जल स्तर है बढ़ गया है और नदी के तेज उफान में ये देखिए तस्वीरें, क्या हो रहा है। इस तेज उफान का अंदाजा आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों को देखकर आप लगा पा रहे होंगे। रेत भरने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के किनारे पहुंची थी और किनारा नदी में कब तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। ट्रैक्टर किसी खिलौने की तरह, जैसे कहीं खिलौना आप थोड़ा तेज बहाव के पानी में फेंक दे और बहता हुआ चला जाए, ऐसा भारी भरकम ट्रैक्टर पानी के इतने तेज बहाव में खिलौने की तरह बहता हुआ नजर आया। साबरमती नदी का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लोगों की लापरवाही भी यहाँ सामने आ रही है, क्योंकि प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि नदी के किनारों पर ना जाएं, कटान वाले तटीय क्षेत्रों में ना जाएं, लेकिन अब ये रेत माफियाओं का तो अब आप समझ ही सकते हैं कि उन्हें तो पैसा चाहिए और जान की परवाह उन्हें किसी की है नहीं, क्योंकि जो लोग इसके पीछे होते हैं वो तो एक कमरे में बैठे हुए हैं और भेज दी जान जोखिम में डालने के लिए। और ये देखिए क्या हुआ यहाँ पर, तेज बहाव के चपेट में ट्रैक्टर आ गया। गुजरात के पाटन की अब बात करेंगे, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। हादसे को बढ़ावा दे रहे हैं। बाढ़ के चलते कई हादसे हो भी चुके हैं और तेज बहाव में सड़क पार करने की कोशिश में एक ट्रक भी पलट गया, जिसका वीडियो सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये सांतलपुर इलाके के कॉजवे पर पानी के तेज बहाव का असर है। इस बीच कॉजवे ब्रिज पर एक ट्रक पलट गया और प्रशासन ने गाड़ियों के आवागमन को फिलहाल रोक दिया है। जबकि गुजरात के ही खेड़ा में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ के ऐसे हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि मातर और वसो इलाके में भारी जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। भारी बारिश के चलते पेट्रोल पंप और सोलर प्लांट्स पर कई फैक्ट्रीज जलमग्न हो चुकी हैं। गांव के अस्पतालों में भी पानी घुस गया है। हजारों बीघा कृषि भूमि पानी में समा गई है। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पानी के बहाव में सड़कों को नुकसान हो रहा है, जिससे रामोल गांव से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इलाके में पिछले 28 घंटों से बिजली की आपूर्ति भी बंद है। जिले के बामनगाम और दलोली क्षेत्र में और यहाँ पर 20 इंच बारिश की वजह से स्थल वहां जल की परिस्थिति। आप जो अभी जो ड्रोन से जो तस्वीर देख रहे हो वो तस्वीर है गुजरात के खेड़ा जिला के मातर तालुका के बामनगाम दलोली क्षेत्र की। मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं सभी जगह जल ही दिख रहा है। और बात की जाए तो भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इस पानी में हजारों बीघा जमीन कृषि भूमि को अपनी चपेट में ले लिया है। बामनगाम दलोली और बालोतरी गांव का जो जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी पानी में डूब चुका है। आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप, सोलर प्लांट और सभी जो फैक्ट्री है वो सभी फैक्ट्री में भी पानी घुस गया है और उस पानी की वजह से जहां स्थल वहां जल की स्थिति अभी बनी हुई है। बात की जाए स्थिति की गंभीरता के देखते हुए स्थानिक जो विधायक है कल्पेश जी परमार और जो मामलतदार तंत्र है वो सभी लोग यहाँ पे अभी आए हुए थे और सभी जो विस्तार की उसकी मुलाकात ली थी। बात की जाए जल भराव की वजह से जल जीवन यहाँ अस्त व्यस्त हुआ है। और गुजरात के पाटन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे राधनपुर के विधायक लविंगजी ठाकुर खुद दलदल में फंस गए और लोगों की सेवा में लगे अधिकारियों को विधायक जी की राहत बचाव कार्य के लिए लाना पड़ा। और आप देखिए क्या हालात वहां पर बन गए थे। लोगों का हाल जानने पहुंचे नेताजी खुद बुरी तरह से दलदल में फंस गए। रास्ते में घुटनों तक कीचड़ था। हालात ऐसे बन गए कि लोगों की मदद करने तो निकले थे, लेकिन खुद मदद की जरूरत पड़ गई। हालांकि उन्हें बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में विरमगाम में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये विरमगाम का कृषि उपज मंडी, बाजार और तालुका सेवा सदन भी पानी में डूब गए, जिससे सरकारी कामकाज और व्यापार प्रभावित हुआ है। भारी बारिश की वजह से ये असर हुआ है और 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद जलभराव कम हुआ नहीं। शहर की सड़कों और मुख्य मार्गों पर पानी भरा हुआ है। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद में पिछले 2 दिन में भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से अहमदाबाद के कई इलाकों में
पानी भरा चुका है। अहमदाबाद जिला के जो ग्राम्य इलाका है वहीं पे कई गांव अभी भी पानी में है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हो अहमदाबाद के साणंद के पास आया हुआ कानेटी गांव है, जहां पे क्या सिचुएशन है वो साफ नज़र आ रहा है। इस तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगा जा रहा है कि यहाँ पे कितना पानी भरा गया है, क्योंकि गांव में एंटर होने का जो ये रास्ता है ये पूरे रास्ते में ही चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है। इसलिए जो गांव के रहने वाले हैं उनको बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है। देख सकते हो आप तस्वीरों में जो दुकानें, मंदिर, वो सब अभी पानी में ही देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पानी पानी ही नज़र आ रहा है। अपने साथ एक जो यहाँ पे गांव में रहने वाले हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका, गांव में फ़िलहाल क्या सिचुएशन है? हमारे गांव में पानी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था पहले, पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ टीपी के रोड पड़े हुए हैं, उसका कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है अभी ड्रेनेज का कि जो यहाँ से पानी का निकाल हो सके। और ये पानी, ये तालाब और ये दूसरा तालाब सब ऐसे इकट्ठे हो गए हैं कि इसके लिए पानी का जाना एकदम बंद हो गया है।